श्वास रोग, निमोनिया, टप्पा, खांसी, बुखार के लिए आज हम एक ऐसी अद्भुत औषधि लेकर आए हैं जिसे छोटे बच्चे को डब्बा हो जाते हैं, निमोनिया हो जाते हैं, श्वास रोग हो जाते हैं, पेट में दर्द होने लगता है, बुखार होने लगता है, छोटे से लेकर पूरा बड़े उम्र के तक के ये काम आता है। आइए हम उस औषधि के बारे से बताने जा रहे हैं जिसका उपयोग आप ज़रूर करें। स्वस्थवर्धक ज्ञान चैनल के द्वारा आप लोगों को उसके बारे से बताने जा रहे हैं कि ये क्या है। इस औषधि के देखो ये औषधि है अपराजिता। इसी का हम आज आप लोगों को बताएंगे कि ये देखिए उसका ये फल है, उसी का ये बीज है। अपराजिता का ये बीज है और इसी अपराजिता का बीज से हमारे जो श्वास रोग, निमोनिया, डब्बा जो हो जाते हैं, हमें पेट में जो दर्द होने लगता है, पेट एकदम से डकार आने लगता है और हमें बेचैनी से होने लगता है, एकदम से वायु बढ़ जाते हैं, तो हमारे वायु को शांत करने के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसे वात पित्त को शमन करने वाले औषधि बताए गए हैं। इसका जो बीज है वो वात और पित्त को शमन करते हैं, इसी कारण से हमारे श्वास रोग को लिए भी ठीक है। ये श्वास रोग को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है इसमें। इस वीडियो को आप जरूर देखें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। आइए हम उसके बारे से बताते हैं कि हमारी श्वास रोग के लिए कैसे उपयोग करें, निमोनिया, टप्पा के लिए कैसे उपयोग करें और बुखार के लिए हमारे पाचक क्रिया लिए कैसे उपयोग करें। आइए हम पहले इसको आप उसके बारे से बताने जा रहे हैं कि इसे कैसे चूर्ण बनाएं और कैसे काढ़ा बनाया जाए। पहले इस चूर्ण को हल्का से गर्म कर लीजिए, जैसे तावा है या कढ़ाई है, उसमें आप इसे हल्का सा भूंज लीजिए। उसके बाद इसे कुछ लीजिए, कुछ का बनाकर आप चूर्ण बना सकते हैं और उस चूर्ण को आप काढ़ा के रूप में भी तैयार कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारे श्वास रोग के लिए, निमोनिया के लिए, टपक के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि बताए गए हैं। हमारे क्योंकि वायु के द्वारा ही हमारे श्वास रोग बढ़ते हैं, वायु के ही द्वारा हमें निमोनिया होता है, टप्पा होते हैं। वायु और पित्त जैसे कफ बन जाता है, वायु और कफ बन जाते हैं तो हमारे शरीर में ठंडापन होने लगता है, जिसे निमोनिया बोलते हैं, वो अधिक बढ़ जाता है और उसे हमें गर्म करने के लिए हमें वो वात समक ऐसे औषधि देते हैं, जैसे कि हमारे वात को ठीक कर सके, जैसे कि हमारे ठंडक लग रहा है उसे ठीक कर सके। तो वायु ऐसी चीज है कि जिसे में हमें गर्म चीज को चाहिए तो हमारे जो श्वास रोग है उसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ये वात और पित्त को शमन करते हैं, तो ये वायु को भी ठीक करते हैं, हमारे पाचक क्रिया के जलन को भी ठीक होता है, क्योंकि वो वायु निमोनिया, डब्बा, श्वास रोग के वजह से जो हमें बुखार होते हैं उसे ठीक करते हैं, क्योंकि वात और पित्त को शांत करने वाले इस बीज को, अपराजिता बीज से हमारे शरीर में जो वायु रोग है वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसका डोज बताते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मतलब एकदम छोटे बच्चे को तो नहीं देना है या और एकदम से गर्भवती को नहीं देना है। और इसको आप जैसे छोटे बच्चा, जैसे आप 6 महीना का बच्चा है तो आप इसे तीन तीन बीज आप खिला सकते हैं। 6 महीना जो बच्चा है उसे 3 बीज खिला सकते हैं। अगर 6 महीना के नीचे बच्चे को आप इसका उपयोग ना कराएं, अगर कराना चाहते हैं तो बिल्कुल डॉक्टर या वैद्य या चिकित्सा से सलाह बिना आप ना करें। और गर्भवती को भी आप अगर बुखार हो गया है, खांसी हो गया है, श्वास रोग हो रहा है तो बिना चिकित्सा के इसका उपयोग ना कराएं। और सामान्य अगर पुराने से पुराने आपके बुखार है या खांसी श्वासी रोग है तो आप इसका आप पुराना दवाई चल रहा है तो आप भी इसका बिना चिकित्सा के सलाह से आप इस औषधि को यूज ना करें। हम इसके अगर आपको सामान्य अवस्था में है, सामान्य स्थिति में अब परेशानी है तो आप इसका यूज जरूर कीजिए, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है, फायदा ही करता है। इसके उपयोग आप जरूर कीजिए। जैसे पूरा उम्र के हैं तो आप इस चूना को आधा ग्राम से 1 ग्राम तक आप ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन भी काम आता है, हमारे शरीर की ताकत बढ़ाते हैं और हमें कैल्शियम और आयरन और फास्फोरस में बहुत पाए गए हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये भाव प्रकाश में लिखा है कि वात और पित्त को समन करने से हमारे जो पेट में जो गैस बनता है, दर्द होता है, उसको भी ठीक हो जाता है। और बीमारी जो ऐसे बवासीर कहता है, हमारे पाचक क्रिया गड़बड़ी की वजह से बवासीर होता है, इसलिए हमारे पाचक क्रिया अगर ठीक हो जाते हैं तो सब ठीक हो जाते हैं। कि इसलिए हमारे आयुर्वेद में कहा है कि पाचक क्रिया को सही रखो। तो ये हमारे
के लिए बहुत ही अच्छा, अगर पाचक क्रिया सही है और हमारे खान-पान सही है तो ये औषधि की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे खान-पान आजकल के लाइफ़स्टाइल में अगर देखें तो जैसे भी अधिक सोना या फिर जागना, ये सब कारण से हमारे शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक-एक से खाने, चटपटा खाने से, कभी तीखा खाने से हमारे शरीर में गैस बनने लगता है, डकार होने लगता है, जिससे वायु बढ़ जाता है और हम ठंडा अधिक लेने लगते हैं। जैसे कि कोई फ्रिज का पानी ले लेते हैं, कोई बर्फ खाने लगते हैं, आइसक्रीम खाने लगते हैं, तो हमारे शरीर में ठंडपना आने लगता है। इसी कारण से हमारे श्वास रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ठंड और गर्म दोनों से हमारे जो टकराव की वजह से हमें श्वास रोग, निमोनिया, डब्बा होने लगता है। छोटे बच्चे को भी हो जाता है और पूरे उम्र को हो जाता है। छोटे बच्चे को इसलिए होता है कि उसकी माँ के दूध की वजह से या खान-पान की वजह से उसकी हम माँ को अगर सावधानी ना करे तो उसके बच्चे को ये सब रोग हो सकते हैं। आइए हम उसको ठीक करने के लिए इस औषधि के बारे से आप लोगों को बताए हैं। इस औषधि का उपयोग कर अपने निमोनिया, डब्बा, श्वास रोग और बुखार, पाचक क्रिया को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, कमजोरी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, हमारी ताकत के लिए बहुत ही उत्तम औषधि है। इसका चूर्ण आप अगर पूरा उम्र का है तो आधा से 1 ग्राम तक लीजिए। आप इसका काढ़ा बनाना चाहते हैं तो 2 ग्राम का चूर्ण लीजिए और 20 ग्राम लगभग पानी लेकर आप इसका थोड़ा-सा पकाइए और उसके बाद छान कर इसे आप ले सकते हैं। ये थोड़ा-सा जैसे दवाई लेते हैं 10 मिली, 20 मिली, उसी तरह आप इसको ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को पिलाना चाहते हैं तो 2 एमएल से 3 एमएल तक आप इसका काढ़ा को पिला सकते हैं।